मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल ढेर सारा स्वागत करता हूं, जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ने वाले हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसका नाम क्यों पड़ा, हम सारी चीज़ें आज बेसिक से पढ़ने वाले हैं। वो चीज़ें क्या होंगी, किस तरीके से आप इनको काम में लेंगे, हम सारी चीज़ें को आपको आज बेसिक पढ़ाने वाले हैं। तो उन चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से मन लगा करके देखते रहना है। मैं क्या कहने वाला हूँ आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अगर हम आपसे कहें तो चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले क्या होता है, पहले तो आपको ये समझना होगा कि साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होता है। साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना होता है। भैया ध्यान देना, ब्याज दोनों हैं, ये भी ब्याज कहलाता है और ये भी ब्याज कहलाता है, दोनों ब्याज हैं। बस जैसे सरल तरीके से लगाया जाए वो सरल ब्याज या साधारण ब्याज कहलाता है। वो जिसे चक्र करके यानी मूलधन पर मिश्रधन को मूलधन बना के, मिश्रधन को मूलधन बना के, मिश्रधन को मूलधन बना के जो चीजें लौटती रहती हैं, बार बार रनिंग होती रहती हैं, लौटती रहती हैं, रोल ओवर जो चीजें होती रहती हैं, उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मान लीजिए ये दोनों के लिए हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं। मान लीजिए मूलधन हमारे पास, ध्यान रखना, मूलधन हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ भी वगैरह वगैरह हम दे रहे हैं आपके लिए कि मूलधन हमारे पास था 10,000 रुपये। कितना था? 10,000 रुपये। दर हमने आपको दे दी है कि दर प्रतिशत है, मान लीजिए हमारे पास 10%। समय हमने मान लिया है आपको, समय कितना है हमारे पास? 3 वर्ष। समझिएगा इन दोनों चीज़ों को हम आपको ध्यान रखना। इस चीज़ को एक बार हम आपको साधारण ब्याज से एलेबोरेट करके बताते हैं, एक बार हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज से एलेबोरेट करके बताते हैं। तो साधारण ब्याज से इन चीज़ों को अगर हम एलेबोरेट करेंगे तो क्या कैसे किया जाता है आपको ये पता होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको ब्याज निकालना है तो साधारण ब्याज में ब्याज क्या होता है कि दर गुणा समय क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो दर कितनी हमारे पास 10 है, उस समय कितना है? 3 है, तो सीधा सीधा 30% ब्याज कहला जाएगा। या हम कैसे निकालेंगे समझिएगा थोड़ा सा चीजों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ये देखिएगा, सबसे पहले मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। यहाँ देखना, अब हम पहले साल की अगर बात करें, फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो हमें ब्याज कितना मिलेगा। यहाँ से हम ब्याज की गणना कर रहे हैं। किसकी गणना कर रहे हैं? ब्याज की गणना कर रहे हैं। अब देखिएगा, मुझे यहाँ से ब्याज निकालना है तो मुझे क्या करना है कि मूलधन का 10%, बताइए मूलधन का 10% यानी 10,000 का 10% कितना होगा? आप कहेंगे सर 1,000 रुपये हो जाएगा। चलिए अब आती है सेकेंड ईयर यानी दूसरी साल आएगी, तो सेकंड ईयर फिर क्या होगी? फिर 10,000 का 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा? फिर 1,000 हो जाएगा। फिर आएगी थर्ड ईयर यानी तीसरी साल आएगी, तो थर्ड ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा? तो यहाँ से फिर 10,000 का फिर 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा? फिर 1,000 हो जाएगा। यानी जिस ब्याज को सरल तरीके से लगाया जाता है उसका नाम क्या होता है? साधारण ब्याज या सरल ब्याज कहलाता है। इसमें कितना होगा? 3,000 रुपये होगा। ध्यान रखना, ये किसकी हमने गणना की है? हर साल आपको बराबर बराबर ब्याज मिलेगा, हर साल प्रत्येक वर्ष आपको बराबर बराबर ब्याज मिलेगा। उस ब्याज को हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज या सरल ब्याज कहते हैं। अब हमने ये देखा, ध्यान देना, आप यहाँ तो सरल ब्याज हो चुका है। अब आते हैं इसी चीज़ को हम चक्रवृद्धि ब्याज में समझते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आप समझिएगा थोड़ा सा, हमारे पास ध्यान देना, मूलधन कितना है? 10,000 रुपये। मूलधन कितना है हमारे पास? ये प्रिंसिपल हो गया 10,000 रुपये। रेट कितना है? 10% है, तो हमने यहाँ पे लिखा रेट हमारे पास जो रेट प्रतिशत है वो 10% है। टाइम क्या दिया है हमारे पास? 3 ईयर्स दिए हैं। कितना दिया गया है? 3 ईयर्स दिए गए हैं। समझिएगा थोड़ा सा चीज़ों को। हमने यहाँ पर क्या लिखा है, अब यहाँ पर हम ब्याज की गणना कर रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर किसकी गणना कर रहे हैं? ब्याज की। चलिए फर्स्ट ईयर में ब्याज कितना होगा? ध्यान देना है, फर्स्ट ईयर में ब्याज कितना होगा? तो आप ये कहेंगे सर ध्यान देना, यहाँ पर हम ब्याज की गणना कर रहे हैं तो इससे पहले हमारे पास केवल मूलधन है, रेट है और टाइम है। तो हम पहले साल का ब्याज निकालें तो सीधा मूलधन का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा हमारे पास 1,000 रुपये। यानी हम ये कह सकते हैं पहले साल में ब्याज कितना मिला है? हमें कितना मिला है? 1,000 रुपये। अब आप ये देखना कि पहले साल में जो हमें ब्याज मिल चुका है, याद रखना, जो मुझे पहले साल में ब्याज मिल चुका है, तो यानी अब हमारा धन कितना हो चुका है? आप कहेंगे कि सर अब हमारा जो धन होगा, धन कितना हो चुका है? 1 वर्ष बाद हमने पूछा है कि 1 वर्ष बाद धन निकालना है, लेकिन 1 वर्ष बाद। तो आप क्या कहेंगे? सर 1,000 तो जमा किए थे हमने, 1,000 मुझे ब्याज मिला है, अब धन कितना हो गया हमारे पास? 11,000 रुपये हो गया। अब आएगी सेकेंड ईयर। ध्यान रखना कि 1 साल बाद इतना हो चुका है,
सेकंड ईयर में अब ब्याज निकालना है, तो सेकंड ईयर का ब्याज कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना अब आपके लिए प्रिंसिपल ये नहीं रहेगा। ध्यान रखना प्रिंसिपल कब के लिए था, फर्स्ट ईयर के लिए। प्रिंसिपल आपके लिए कौन हो जाएगा, आप 11,000, तो 11,000 का 10%, 11,000 का 10% कितना होता है, कैसे निकालते हैं, 11,000 गुणा में 10 और बटे में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 1100 का 1 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 1100 रुपए। ये क्या हो जाएगा सेकंड ईयर का। अब आते हैं थर्ड ईयर पे, तो थर्ड ईयर की अगर हम बात करें, ध्यान देना, तो आप ये बताइए बहुत अच्छे तरीके से, हमने यहाँ पे लिखा धन 1 वर्ष बाद है, ये धन 1 वर्ष बाद का। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो धन जो 2 वर्ष बाद, ध्यान रखना 2 वर्ष बाद कितना धन हो जाएगा, 2 वर्ष बाद कितना धन हो जाएगा, तो आप ये बताएंगे हमें 2 साल बाद कितना हो जाएगा। तो 11,000 तो हमारे पास था ही और 1100 मुझे ब्याज मिल चुका है, तो कितना हो जाएगा, आप ये कहेंगे सर 11,000 तो हमारे पास है ही और 1100 रुपए मुझे ब्याज मिल चुका है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12,100 रुपए। ये हमारे पास आ चुका है कि 2 वर्ष के अंत में या 2 वर्ष बाद हमारे पास कुल धन कितना हो चुका है 12,100 रुपए। अब जब हम तीसरे वर्ष का ब्याज लेने के लिए आएंगे तो तीसरे वर्ष का ब्याज किस पे लेंगे, ध्यान रखना पहले वर्ष लिया था मैंने किस पर, 10,000 पर, दूसरे वर्ष किस पे लिया था 11,000 पर, तीसरे साल हम किस पर ब्याज लेंगे यानी 12,100 रुपए पर। तो ध्यान रखना 12,100 रुपए का 10% निकालो अब, तो कितना हो जाएगा, बटे में लिख दो यहाँ पे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 1210, यानी 1210 जो हो जाएगा इसका नाम क्या होगा, तीसरे वर्ष का ब्याज। अब आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान देना कि आपसे 3 साल बाद या टोटल 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं यहां पर क्या लिखा है कि 3 वर्ष बाद धन कितना हो जाएगा, कि 3 वर्ष बाद जो धन होगा वो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा सर, कि 12,100 रुपए तो हमारे पास 2 साल बाद ही था और मुझे कितना ब्याज मिल चुका है 12,100 रुपए और मिल चुका है। तो हमने 12,100 रुपए में और कितना जोड़ दिया 1210 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 1210 हमने जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 3। मैं लिख सकता हूँ यानी 1 3 3 और 1 0, मैं लिख सकता हूँ कि 3 वर्ष बाद मुझे कितना धन दिया जाएगा, 3 वर्ष बाद मुझे कितना दिया जाएगा 13,310। अब आप कहेंगे सर इसमें ब्याज कितना होगा, तो ब्याज की गणना हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन में से मिश्रधन में से क्या घटा दें आप, मूलधन घटा दें, तो कितना आ जाएगा, मिश्रधन हमारे पास कितना है 1,13,310 माइनस में 1,0,0,0,0, आप इसको घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3,310। तो ये हो जाएगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और इसका नाम क्या है 3 साल का साधारण ब्याज। क्या आप सबको चीजें समझ में आई हैं, क्या कितनी चीजें आप सबको समझ में आई हैं प्यारे बच्चों, ये आप हमें जरूर बताना है। आज की बिल्कुल बेसिक क्लास है और मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप देख रहे हैं हमारा वीडियो, अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो पहली बात तो आपको शेयर करना है और मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि आप अगर देख रहे हैं ना, आप मैथ से हैं और अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको ऐसा लेवल लेके चल रहा हूं, एक ऐसा आपको इस तरीके से मैं आपको चीज़ों को एलैबोरेट कर रहा हूं आपके सामने कि आप मैथ से रहे हों या ना रहे हों, आप हमारे साथ अगर अंत तक बने रहेंगे तो हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज सिखा के छोड़ेंगे, इस चीज़ की गारंटी है मेरी। तो आपको चीज़ों को समझते बस रहना है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखें। इसी क्वेश्चन को मैं आप कई तरीकों से बता रहा हूँ। आज केवल इस क्लास में हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे और बेसिक के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एक बार और देख सकते हैं। चलिए अब हमने ये देखा, इसी क्वेश्चन को ध्यान देना, हमारे पास क्वेश्चन तो ये लिखा गया है, अब हमने यहाँ से ब्याज निकालना है, केवल हम ब्याज की गणना कर रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई की हम गणना कर रहे हैं। सीआई का मीन्स क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सीआई कैसे निकालते हैं, चलिए हमने देखा, यहाँ पे निकालते हैं फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर में सीधा निकालो मूलधन का 10%। आप कहेंगे सर मूलधन का 10% नहीं, 10,000 का 10%, आप कहोगे सर 1,000 हो चुका है। चलिए पहली साल कंप्लीट हो चुकी है, अब आएंगे दूसरी ईयर में यानी सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में कहां निकलेगा, आ जाओ मूलधन का 10%, तो आप कहेंगे सर फिर आ गया कितना 1,000 रुपए। ध्यान रखना, अब इससे पहले आपको कहीं पर ब्याज मिला है क्या, इससे पहले आपको कहीं ब्याज मिला है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर मुझे मिला है, इससे पहले मुझे 1 साल का ब्याज मिल चुका है। तो कौन है वो 1 साल का ब्याज, ये है। तो ध्यान रखना जो भी दर होगी उतने प्रतिशत आपको उस ब्याज का भी दिया जाएगा। तो ब्याज पर ब्याज लगना, इसी का नाम है चक्रवृद्धि ब्याज।
ध्यान रखना। ब्याज पर ब्याज लगना, इसी का नाम क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमने 1000 का 10% निकाला तो आप क्या कहोगे? सर कितना आ जाएगा? 100 रुपए। आप इनको जोड़ लोगे तो ये पता है कुल कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है? 1100। तो आप इस 1100 को क्या कह सकते हैं? सेकेंड ईयर का ब्याज कह सकते हो। समझते रहिएगा चीजों को। चलिए, अब हमने निकाला थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का निकालेंगे तो सबसे पहले तो आती है मूलधन की बारी। तो मूलधन कितना है हमारे पास? प्रिंसिपल कितना है? 10,000 का 10% निकालोगे तो सीधा कितना आ जाएगा? 1000। समझिएगा थोड़ा सा, 10,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1000। फिर हमने ये देखा, ये तो हो चुका है। अब आप ये बताएं, इससे पहले आपको ब्याज मिल चुका है क्या? आप कहेंगे जी सर 2 साल मिल चुका है मुझे ब्याज। पहली साल मिला है और दूसरी साल मिला है, तो दोनों साल का जो दर होगी उतने प्रतिशत और निकल कर आएगा। जो चाहे तो आप पहले साल का और दूसरे साल का जोड़कर निकाल दें या अलग अलग निकाल दो। तो हमने क्या किया है, इस 1000 का 10% निकालोगे तो आप कहोगे सर 100 हो जाएगा। फिर इसमें कौन मिला है? सेकेंड ईयर में। तो चाहे तो आप इन दोनों को बोल दो और चाहे इस अकेले को बोल दो, यानी सेकेंड ईयर का जो ब्याज होगा चाहे तो इन दोनों को आप बोल सकते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? आप देखिएगा इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा। तो हमने देखा इन दोनों का टोटल कितना होता है। आप कहेंगे सर 1000 और 100 का कितना हो जाएगा? 11,000। तो चाहे इसका 10% निकाल दो या इन दोनों का निकाल दो। तो 11,000 का 10% निकाला तो आप क्या कहोगे? सर 11,000 का 10% कितना होता है? 110। हमने इनको जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 1210। यानी इसको हम कह सकते हैं थर्ड ईयर का ब्याज, इसको कह सकते हैं सेकेंड ईयर का ब्याज और इसको कह सकते हैं फर्स्ट ईयर का ब्याज। और यदि मैं इनको, एक इसको फर्स्ट ईयर, एक इसको सेकेंड ईयर, एक इसको थर्ड ईयर, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, यदि मैं तीनों को ऐड कर दूं तो हमारे पास जो भी राशि आएगी वो पता क्या कहलाएगी? आपको क्या कहलाएगी? 3 ईयर, यानी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगी। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को, केवल पहले 2 को जोड़ देंगे तो इनको हम क्या कहेंगे? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तीनों को जोड़ देंगे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और एक को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। कई चीजें समझ पाए हैं आप लोग? इनका आपको जो भी जिस तरीके से आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो आप ले सकते हैं। फिलहाल हम ले चलते हैं आपको एक और रूल के तहत। चलिए, बहुत सिंपल से तरीके से बता रहे हैं हम आपको, ध्यान देना इन चीज़ों को। और जो मुझे पढ़ाना है, आप जिस तरीके से भी करना चाहते हो मैं आपको उस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ध्यान देना, पहले तो इन चीज़ों को हम मिटा रहे हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन बस नहीं मिटा रहे हैं, बाकी सारा कुछ जो हमने सॉल्यूशन किया है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद करते हैं, हम आपसे यही उम्मीद, उससे ज़्यादा उम्मीद ये करते हैं कि यदि आप हमसे पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारे बताए गए अनुसार आप पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठते होंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। जहाँ पर आपको जो चीज़ें अच्छी लगें आप उनको नोट करें, बिल्कुल नोट करें, बहुत अच्छे तरीके से लिखें ताकि चीज़ें आपके पास हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रह जाएं। चलिए, अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को, ध्यान रखना है, रेशियो से कैसे किया जाता है। इसी क्वेश्चन को रेशियो से कैसे किया जाता है, तो कैसे करेंगे रेशियो से, चलिए देखते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं रेशियो मेथड, ध्यान रखना, और सबसे अच्छा मेथड ध्यान रखना है, सबसे बेहतरीन मेथड जो होगा आपको वो बताया जाएगा अगले वीडियो में। प्रतिशत गणना वाला जो मेथड जो आज तक हम पढ़ाते चले आए हैं वो बताया जाएगा अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में। तो प्रतिशत वीडियो का किस तरीके से प्रतिशत गणना की जाती है वो भी हम आपको सिखाएंगे। चलिए, यहां पर आप देखें, हम ये कहना चाहते हैं, हम यहां पर बता रहे हैं रेशियो वाली यानी अनुपातिक गणना बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अनुपातिक गणना बता रहे हैं आपको, ये अनुपातिक गणना सिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से अनुपातिक गणना की जाती है। इसमें रेट महत्वपूर्ण होता है। चलिए, रेट बताएं या दर बताएं। रेट प्रतिशत कितना दिया है? 10%। ध्यान रखना, अगर आप इसका प्रतिशत हटा देते हैं, समझिएगा थोड़ा सा चीजों को, अगर आप इसका प्रतिशत हटा देते हैं तो रेट कितना हो जाएगा? मैं क्या कह सकता हूं, रेट ये हो जाएगा हमारे पास, आप कहेंगे सर रेट कितना हो जाएगा? 10/100। ध्यान देना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी मैं लिख सकता हूं 1/10। इसका तात्पर्य ये होता है कि 10 पर 1 ब्याज लगना 10% दर कहलाती है। 10 पर 1 ब्याज लगना क्या कहलाती है? 10% दर कहलाती है। समझते रहिए चीजों को। अब हमने ये देखा, आप देखेंगे 10 पर 1 ब्याज मिल रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या टोटल एक साल में 10 रुपए पर कितने मिलते हैं? 11 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 10 पर अगर 1 ब्याज मिलता है तो 10 रुपए पर कितने मिलते हैं? 11। तो इसको हम क्या कहेंगे? 10 रुपए। ये मूलधन वाला पोर्शन है और ये कौन सा पोर्शन है? मिश्रधन वाला पोर्शन है। समझते रहना है आप लोगों को। चलिए, एक साल की कहानी ये है कि 10 रुपए पर कितने मिले हैं आपको? 11। कितनी साल की बात की जा रही है आपको? 3 साल की बात। चलिए, अगली साल फिर आपको 10 पे 11 मिलेंगे,
फिर 2 सालें हो गई, अगले साल तीसरे साल फिर आपको 10 पे 11 मिलेंगे, टोटल 3 साल कंप्लीट हो गई हैं। देखिएगा 10 10 10 कितने हो जाएंगे 1000, 10 10 10 कितने हो जाएंगे 1000। अच्छा 1000 रुपए पर आपको कितना मिला है 11 11 11, इन सभी का यहाँ पे गुणा करना है और इन सभी का यहाँ पे गुणा करना है। 11 11 11 का गुणा करो कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। समझिएगा चीजों को, ये मूलधन वाला पार्ट है और ये मिश्रधन वाला पार्ट है। अब मिश्रधन यहाँ पर कितना नजर आ रहा है आपको पता चल रहा होगा 1331, ब्याज कितना, सॉरी मूलधन कितना नजर आ रहा है 1000 रुपए। अगर हम ब्याज कहें कि ब्याज कितना होगा तो आप क्या कहोगे सर कि ब्याज कैसे निकाला जाएगा, मिश्रधन माइनस में मूलधन। ब्याज मिश्रधन कितना है 1331, मूलधन कितना है 1000 रुपए। अगर आप इसको लेस कर दोगे तो जो 331 बचेगा या 331 रुपए होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, आप कहेंगे सर इसका नाम होगा क्या, ब्याज। यहां तक चीजें आप सबको बेहतर रूप से समझ में आ रही होंगी। अच्छा इतना आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आते हैं मूलधन के ऊपर। हमने यहां पे लिखा मूलधन कितना दिया गया था, हमारे पास 10,000 रुपए दिया गया था। चलिए हमारे पास मूलधन क्या है, इसमें से आप कहोगे सर मूलधन हमारे पास है 1000 से हमने भाग दे दिया। निकालना क्या है, कॉन्सेप्ट वही है, जो दिया जाए उससे भाग दे दो, जो ज्ञात करना है उसका क्या कर दो, गुणा कर दो। चीजें वही हैं आपके लिए, वही वहीं तक सीमित अभी चीजें हैं, कोई भी चीजों में बदलाव नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं, अगर आपको ब्याज मिश्रधन निकालना तो किससे गुणा कर दो 1331 से। अगर आपको ब्याज निकालना तो किससे गुणा कर दो 331 से। तो क्या निकालना है, चलिए हम ब्याज निकाल के बताते हैं। इसलिए हमने किसका गुणा किया 331 से। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 जीरो बचेगा, इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3310 रुपए। इसका नाम क्या होगा, इसका टोटल नाम होगा ब्याज। क्या यहां तक चीजें आप सबको समझ में आ पाई हैं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, अनुपातिक गणना या रेशियो मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपातिक गणना या रेशियो मेथड कहते हैं। रेशियो मेथड की सहायता से आपको क्या निकालना है, ब्याज कट की गणना करना है। ये चीज़ हमने आपको बता दी है, आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम आपको वह मान के चल रहे हैं कि आपको अभी गणित बिल्कुल भी नहीं आती। हम इस तरीके से आपको चीज़ों को एलेबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रत्येक शब्द मेरे द्वारा बोला जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा और एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अनुपातिक गणना की सहायता से हम किसी एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। देखते हैं, हमने ये लिखा है कि अनुपातिक गणना से हमने ये लिखा, प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखना कि 500 रुपए का, ध्यान देना, 4% दर से और 2 वर्ष का, ध्यान देना 2 वर्ष का क्या निकालना है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। नया क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कौन सी गणना से करना है, फिर से हम बता चुके हैं आपको, अनुपातिक गणना से सॉल्व करना है। हमने आपको बताया था इसमें दर महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए दर दी गई आपके पास 4%, प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4/100 आ जाएगा। कैंसिल आउट करोगे 4 से कितना हो जाएगा 1/25 हो जाएगा। इसका तात्पर्य है 25 पर एक ब्याज मिलना। इसका तात्पर्य क्या है, 25 पर एक ब्याज मिलना। तो क्या मैं बोल सकता हूं, यहां पर हमने लिखा ये मूलधन वाला पार्ट है और ये मिश्रधन वाला पार्ट है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 25 पर मुझे कितने मिलते हैं 26। ध्यान रखना पहली साल, एक साल और है तो फिर 25 पर कितने मिलेंगे 26। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। आप क्या कहोगे 25 25 कितना हो जाएगा 625 और 26 26 कितना हो जाएगा 676। यानी मैं कह सकता हूं कि हमारे द्वारा जो मूलधन बना है वो कितना बना है 625 और मेरा जो मिश्रधन बना है वो 676। अब देखना है हमने यहां से पता क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, हमने ये लिखा है, इसी क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन है। मूलधन हमारे पास क्या दिया है, देखिएगा थोड़ा सा आप, कितना है 500, हमने 500 लिखा। मूलधन में मूलधन से भाग दे दिया, मूलधन में मूलधन से भाग दे दिया, 625 से हमने भाग दे दिया। मुझे क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज कितना होगा, इन दोनों को ध्यान रखना, अगर हम मिश्रधन में से मूलधन घटा दें तो क्या हमारे पास जो ब्याज होगा वो 51 रुपए होगा। क्या देखिए अच्छी तरीके से आप, 676 ये क्या है मिश्रधन, ये क्या है मूलधन। 676 में से आप 625 घटाओगे तो क्या हमारे पास 51 बचेगा, क्या निश्चित तौर पे बचेगा। अब हमने देखा यहाँ पे इसको कैंसिल आउट किया। चलिए 25 से कैंसिल करो, 25 दूनी 50, 20 बार चला जाएगा। और 25 से कैंसिल करो तो कितनी बार चला जाएगा, चलिए 25 बार। हमने फिर 5 से किया तो 5 से 4 बार चला जाएगा और 5 से कितनी बार 5 बार। अब हमने इसको गुणा किया, देखते हैं
51 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 51 गुणा में 4 और बटे में कितना हो जाएगा? 5। 51 चौके कितना हो जाएगा? 204 और बटे में 5 भाग दे दिया, 5 चौके हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। फिर हमने देखा इसमें कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 हो जाएगा, एक भी बार भाग नहीं जाएगा, 0 और 5 अट्ठे 40 में क्या आंसर लिख सकता हूँ? यानी 40.8 हमारे पास क्या कहलाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। आप चीज़ों को कितना समझ पाए हैं ये मुझे आप जरूर बताना है। ध्यान रखना, अभी आप देख रहे होंगे कम से कम आपको 2-2 पेज या 1-1 पेज का सॉल्यूशन लग रहा होगा। अगर आपको इस समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है अभी आपके पास या हमारे पास अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा छोटा सा जादू है, एक लाइन का जादू है। अभी हम आपको एक लाइन में आंसर निकालना सिखाएंगे। अभी हम आपको तरीके सिखा रहे हो, तरीके गिना रहे हैं। हम आपको प्रतिशत गणना हम आपको अनुपातिक गणना बता चुके हैं। इससे पहले हम आपको क्रमबद्ध तरीके से जो ब्याज निकालते हैं एक एक करके हम आपको उनके बारे में बता चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। कौन सी गणना से? अनुपातिक गणना से ही एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा अनुपातिक गणना से एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेना अति आवश्यक है। क्वेश्चन हमारे पास प्यारे बच्चों ये है, हम क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। पहले तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 1500 रुपये का, ध्यान देना है, 1500 रुपये का ये हमारे पास मूलधन है। ध्यान देना, ये मूलधन है 1500 रुपये का। ध्यान देना है आपको और 2% दर पर 1500 रुपये का 2% दर पर, फिर उसने आपसे ये पूछा है, ध्यान देना, कि 1500 रुपये पर 2% दर पर 4 वर्ष का। ध्यान देना है कितना, एक काम करें, एक सेकंड रुकें थोड़ा सा। क्वेश्चन ये है मूलधन नहीं दिया गया यहाँ पर, मूलधन दिया नहीं गया है, मूलधन आपको निकालना है। समझिएगा, किसी धन पर ये लिखा गया है। अच्छा एक काम करें, इसको हमने मिटा दिया है। अगला क्वेश्चन हम कोई अच्छा से लेते हैं, देखते हैं। हमने ये लिखा कि मूलधन हमारे पास जो भी है, मूलधन हमारे पास फॉर एग्जांपल 8000 रुपये है। दर हमारे पास जो भी है, दर फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 12.5% है। चलिए समय हमारे पास जो समय है वो हमारे पास 2 वर्ष है। समझिएगा, चीज़ों को समझने का जरूर प्रयास करें। ये कौन है हमारे पास? ध्यान रखना, ये कौन है? समय है। कौन है? समय। और ये कौन है? दर। समझिएगा, इन चीज़ों को हमने देखा। यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं, आप ये देखें, दर हमारे पास कितनी है? दर आप कहेंगे सर 12.5% है। दर से यहाँ से रेशियो बनेगा, रेशियो का मतलब अनुपात बनेगा। अगर मैं यहाँ से प्रतिशत हटा दूँ तो क्या मैं 12.5 बटे में 100 लिख सकता हूँ क्या? इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 12.5 से 1 बार और 12.5 से 8 बार। इसका तात्पर्य है कि 8 पर 1 ब्याज मिलता है। तो हमने यहाँ पर मूलधन और मिश्रधन वाला पोर्शन लिखा, मूलधन, और यहाँ से लिखा हमने मिश्रधन। चलिए 8 पर 1 ब्याज मिलता है तो कितना हो जाएगा? 8 और 1 9 हो जाएगा। अगली साल फिर 8 पर 9 ब्याज मिलेगा। आप कहोगे सर फिर हो गया 8 पर 9 ब्याज, तो कितना हो जाएगा? 8 8 64 हो जाएगा और 9 9 कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। इसका नाम मूलधन है और इसका नाम मिश्रधन है। चीज़ों को समझने का प्रयास एक बार और करें आप लोग। अब हमने यहाँ से क्या लिखा, समझने का प्रयास करें थोड़ा सा। मूलधन कितना दिया गया है? आप कहोगे सर मूलधन कितना है? 8000 रुपये। हमने तुरंत लिखा 8000 रुपये। अच्छा, मूलधन में मूलधन से हम भाग देंगे। चलिए हमने 6400 से हमने भाग दे दिया। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो कितना होगा? 64 रुपये 81 रुपये हो जाते हैं। 64 जो है ना वो 81 हो जाते हैं। तो ब्याज कितना होगा? केवल और केवल 17। यहाँ देखो प्यारे बच्चों, हमने 8 से कैंसिल किया तो 8 बार चला जाएगा और 8 से 3 जीरो का मतलब 1000 होता है। तो कितना हो जाएगा? 125 और 125 का 17 में गुणा, तो 17 पंचे 85 की 5 आ जाएंगी, यहाँ से लाएंगी 8 और 17 दूनी 34 और 8 42 की 2 यहाँ से ला जाएंगी 4 और 17 एकम 17 और 4 कितना होता है? 21। यानी प्यारे बच्चों आंसर जो हमारा आ चुका है 2125 रुपये हमारा आंसर आ चुका है। क्या यहाँ तक चीज़ें आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए हैं या नहीं? ये मुझे आपको कमेंट के द्वारा ज़रूर अवगत करना है। वो चीज़ें आपको कितनी समझ में आ रही हैं ये भी आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट के द्वारा। और चीज़ों को लाइक करते रहें। हम इसी तरीके से आपके लिए नए नए चैप्टर या नए नए वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जो हमारा आपके प्रति कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूँ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहा हूँ। और आपका जो भी मेरे प्रति कर्तव्य है, आपको वीडियो को फ्री में नहीं देखना है, कम से कम एक शेयर तो आपका बनता है। समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को? चलिए, तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और प्रतिशत गणना के शानदार एपिसोड के साथ। जी धन्यवाद।